Hello student, my name is Shishan Gupta and my YouTube channel name is परिश्रम क्लास। प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा नंबर लाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम कक्षा 6 जवाहर नवोदय विद्यालय के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पहले हम बेसिक चीजें जानेंगे, फिर उसके बाद और स्थानीय मान के बारे में पता करेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यानी बात करेंगे संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति के बारे में। संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति क्या है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है बच्चों। फिर हम इसमें बात करते हैं कि संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां क्या है। तो संख्याओं को लिखने व पढ़ने की प्रणालियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला है भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, यानी भारतीय गणना प्रणाली को हम ये दार्शनिक प्रणाली भी कह सकते हैं। दूसरा नंबर है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। क्या है? अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। और तीसरा है रोमन प्रणाली। ठीक है बच्चों, तो आज हम सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली यानी दार्शनिक प्रणाली के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिक पॉइंट के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बारे में आएंगे। और तो सबसे पहले भारतीय गणना प्रणाली के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। तो बच्चों, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप एक रफ यानी एक नोट्स बनाइएगा, जिसपे बेसिक पॉइंट के बारे में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली क्या है। तो भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कितने संकेतों का? 10 संकेतों का। 10 संकेत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले, और इन संकेतों को हम क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक अंक कहते हैं। जो क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है तथा 9। ये क्या है? 10 संकेत है, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी अथवा छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी संख्या बनाना हो, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनाना हो, तो इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। यानी जो भारतीय गणना प्रणाली है, इसमें बात करते हैं कि इस प्रणाली में संख्याओं को लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो लिखने और पढ़ने का तरीका यह है कि पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी ये हम भारतीय गणना प्रणाली की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें एक बेसिक पॉइंट ये है कि जो भारतीय गणना प्रणाली में हम कामा का यूज करते हैं। कामा जो लगाते हैं वो पीछे से 3 अंक बाद लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। ठीक है बच्चों, तो हम उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण में क्या है कि जैसे हम एक साधारण अंकों में बात करते हैं कि क्या लिखा है। जैसे इसको हम लिखे 4 3 2 5 2 3 7 1 6। ठीक है, अब हमें इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखना है, तो हम इसको भारतीय गणना प्रणाली में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पीछे से 3 अंक बाद कामा लगा देंगे। ठीक है, और 3 अंक बाद कामा लगाए, 1 2 3 अंक बाद यहाँ कामा लगाए, फिर 1 2, फिर उसके बाद 2 2 अंक बाद कामा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक बाद कामा लगाएंगे। और इसमें जो कामा के अंदर होगा यानी कामा के जो उधर होगा उसको साथ में लेके पढ़ेंगे, जो कामा के बीच में नंबर होगा उसको साथ में लेके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ कामा के इधर क्या है? 7 1 6, तो इसको क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 716। फिर ये हजार, फिर 10,000, तो ये दोनों साथ में, तो इसको बोलेंगे 23,000। फिर इसको लाख, 10 लाख, और ये दोनों कामा के अंदर है तो इसको बोलेंगे 25 लाख। फिर इसके बाद करोड़, 10 करोड़, ये दोनों साथ में, तो इसको क्या बोलेंगे? 43 करोड़।
यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है बच्चों। अब इसमें आ जाता है कि मान लो इसको हमें शब्दों में लिखना है या इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में पहले यहाँ इकाई लिखेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है। फिर इस नंबर को इसके अकॉर्डिंग हम इसमें फिल कर देंगे, यानी भर देंगे। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पीछे से भर देंगे। ठीक है। तो पहले इसको हमने यहाँ इकाई लिख दिया, अब ये 6 किस पे इकाई पे, तो इकाई के नीचे 6, यानी इकाई के स्थान पर 6। फिर 1 किस पे है, दहाई पे, तो दहाई के स्थान पे, सॉरी 6 किस पे है, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पे 6 हो गया। दहाई के स्थान पे क्या है, 1 है, तो दहाई के स्थान पे 1, और सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 7 है, तो सैकड़ा के स्थान पे 7। यानी इसी तरीके से हम नंबर को इसमें फिल कर देंगे। फिर उसके बाद हम एक बात करते हैं कि जो सैकड़ा, दहाई, इकाई, इसको इकाई के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो 10,000, हजार, इसको हजार के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो लाख और 10 लाख है इसको लाख के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो 10 करोड़ करोड़ है इसको 10 करोड़ के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको अब हमें लिखना किस तरीके से, पढ़ना तो जान के कि यह 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ठीक है बच्चों। तो आसान है ना पढ़ना। अब इसको हम बात करते हैं शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो शब्दों में कैसे क्या है, अब हम इसको 7 में पढ़ेंगे, इकाई में, तो इसको क्या बोलेंगे, 716, 716। अब इसको दोनों हजार के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी क्या है 23,000, क्या लिख देंगे 23,000। फिर इसके बाद में ये दोनों को लाख के अंतर्गत पढ़ेंगे, ये क्या 10 लाख, यानी 25 लाख लिखा है, क्या लिखा 10 लाख और लाख, तो 10 लाख और लाख इसके अंतर्गत आता है, लाख के अंदर, यानी इसको बोलेंगे 25 लाख। उसके बाद करोड़, 10 करोड़ किसके अंतर्गत आता है, करोड़ के अंदर, यानी 43 करोड़। ठीक है बच्चों। तो इसको हम पढ़ने का आसान तरीका सबसे क्या है, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। तो ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है बच्चों। ठीक। अब इसको एक बार फिर रिवीजन करा दे रहे हैं कि संख्याओं को लिखने पढ़ने की प्रणालियां क्या है। तो हम संख्याओं को 3 प्रकार से लिखते व पढ़ते हैं। पहला भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली, और तीसरा है रोमन प्रणाली। अब भारतीय गणना प्रणाली में हमने बताया है कि जो भारतीय गणना प्रणाली होता है उसको हिंदू अरबी गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली भी कहा जाता है। फिर सेकंड पॉइंट हमने बताया कि इस प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। 10 संकेत कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। ठीक है। और इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के अंदर हमने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए हम क्रमशः किसका प्रयोग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। हमने एक उदाहरण दे दिया कि मान लो बुक में दिया है कि 43 करोड़ 25 लाख 23,716 को कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, तो हमने तरीका बता दिया। यदि किसी को कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके कमेंट करेंगे और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। फिर इसको एक बार फिर जब नेक्स्ट यूट्यूब पे मतलब वीडियो आएगा तो उसके माध्यम से फिर से एक बार रिवीजन कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो 2 मिनट दे रहे हैं, कृपया करके इसको उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम इसी के अंदर पढ़ेंगे स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो 2 मिनट है आपके पास, उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप उतार चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब प्यारे बच्चों तो आप बेसिक पॉइंट के बारे में जान गए। अब इसी के अंतर्गत आता है स्थानीय मान क्या है। ठीक है बच्चों। स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। जैसे स्थानीय मान, तो स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। तो कह रहा है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालना। तो इसमें लिखा है कि किसी संख्या में किसी संख्या
में किसी भी अंक का स्थानीय मान, किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है, ठीक है बच्चों। ठीक, अब इंगित करता है कि वह अंक किस पे है, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है। इंगित करता है कि वह अंक इकाई, कामा दहाई, कामा सैकड़ा, कामा हजार आदि। ठीक है बच्चों, आदि के स्थान पर है, आदि के स्थान पर है, आदि के स्थान पर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें इकाई का अंक, मान लो इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो यहां लिखेंगे इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान। मान लो इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना हो, कोई संख्या दिया हो और उसके इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो ये हो जाता है इकाई का इकाई अंक, जो इकाई अंक पर है उसका गुणा 1 से कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझाया? तो जो इकाई अंक पर होगा उसका गुणा 1 से कर देंगे। अब मान लो दहाई अंक का निकालना, किसका? दहाई अंक का स्थानीय मान, दहाई अंक का स्थानीय मान निकालना है तो दहाई अंक का गुणा हम किससे कर देंगे? 10 से। ठीक है बच्चों, अब मान लो हमें किसका निकालना है? मान लो हमें निकालना है सैकड़े अंक का, इसका सॉरी गलत, दहाई अंक का हो गया, सैकड़े अंक का निकालना, सॉरी सैकड़े अंक का निकालना है। सैकड़े अंक का स्थानीय मान निकालना, किसके? सैकड़े अंक का स्थानीय मान निकालना है, इसका सैकड़े अंक का स्थानीय मान। तो क्या हो जाएगा? सैकड़ा यानी जो स्थान है सैकड़ा अंक का और किससे गुणा हो जाएगा? 100। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से अब 1000 का निकालेंगे तो 1000 अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो 1000 अंक के स्थान पे जो अंक होगा और उसका गुणा 1000 से कर देंगे। ठीक है, फिर मान लो 10,000 का निकाल रहे हैं, ठीक है, 10,000 का निकालना है तो 10,000 अंक का हो जाएगा और गुणा 10,000 से। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह निकाला जाता है। अब हम मान लो बात करते हैं, ठीक है, या देख लो हम लिख दे रहे हैं सैकड़े के अंक का स्थानीय मान, एक बार आ गया 1000 का, 1000 अंक का स्थानीय मान, किसका निकालने? 1000 अंक का स्थानीय मान। तो यहां क्या आ जाएगा बच्चों? जान गए होंगे, 1000 अंक क्या आ जाएगा? 1000 अंक यानी 1000 अंक जो होगा उसका गुणा इससे 1000 से। ठीक है बच्चों, तो आप जान गए होंगे। तो यहां लिख लेना बच्चों, गलती हो गई, यहां लिख लेना 1000 का अंक, 1000 का अंक और गुणे 1000 से हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतना समझाया। अब इसी के बाद आता है या समझ लो कि हम इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण समझ लो, उदाहरण जितने समझोगे यानी क्वेश्चन जितने ही करोगे उतने ही कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया कि ये नंबर लिखा, ये संख्या लिखा है 36,457 का स्थानीय मान,
स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो हमने बताया है कि पहले मान लो हम 7 का निकालेंगे, ठीक है, 7 का निकालेंगे तो हमने बताया कि पहले देखेंगे कि 7 किस स्थान पे है, तो 7 का निकालेंगे तो पीछे से पढ़ते हैं इकाई, तो 7 किस स्थान पे, इकाई ए पे है, यानी 7 का गुणा किससे हो जाएगा, इकाई पे है तो 1 से गुणा, किससे, 1 से गुणा, तो 7 करने 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद मान लो 5 का निकालने हैं, फिर 5 देखेंगे कि 5 किससे स्थान पे है, तो इकाई के बाद क्या आता है, दहाई, यानी 5 किस पे है, दहाई पे, तो 5 का गुणा किससे कर देते हैं, 10 से, यानी कितना आ जाएगा। अब देखो, अब 50 का गुणा 10 से मान लो करना आता है, लेकिन इसमें समय कम लग रहा है, समय हमें कम ढूंढना है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें 5 का गुणा 1 से कर देंगे, यानी 5 की पारा एक बार पढ़ लेंगे, 5 करने में 5, और जितना जीरो होगा उतना जीरो लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो 6 का निकालना है, 6 देखेंगे किस स्थान पे, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, 4 देखेंगे किस स्थान पे है, तो 4 देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 4 किस स्थान पे है, सैकड़े पर, यानी किससे गुणा, 100 से गुणा, किससे, 100 से, तो 4 करने 4 और कितना जीरो, डबल जीरो, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद निकालेंगे 6 का, तो 6 किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से। अब 6 करने 6 और कितना जीरो है, 3 जीरो, ठीक है बच्चों। और ये जो 3 का निकालना है वो आप अपने खुद से करेंगे, ठीक है बच्चों। अब कुछ एक दो होमवर्क दे रहे हैं स्थानीय मान निकालने का, ये आप ट्राई करेंगे और बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, जैसे लिख दिए हमने, ठीक है बच्चों। तो ये आप 3 क्वेश्चन जो है इसको यस डब्ल्यू में होमवर्क में कल लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें आशा है कि आप लोग इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम फिर भी रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए, ठीक है। तो हमने बात किया कि स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी संख्या में किसी भी अंक का स्थानीय या यंगित करता है, क्या करता है, या इंगित करता है, यानी जब किसी अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करता है, यह इंगित यानी यह दर्शाता है कि वह अंक इकाई पे है, कि दहाई पे है, कि सैकड़ा पे है, कि हजार पे है, कि आदि के स्थान पर है, ठीक है बच्चों। अब इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो इकाई अंक का स्थानीय मान निकालना है तो इकाई अंक का गुणा किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि इकाई का निकालना है। फिर दहाई अंक का स्थानीय मान निकालना है तो दहाई अंक का गुणा किससे करेंगे, 10 से, ठीक है। फिर अब सैकड़े अंक का स्थानीय मान निकालना है तो सैकड़े अंक का गुणा 100 से। फिर हजार अंक का स्थानीय मान निकालना है तो 1000 का अंक और गुणे 1000 से, ठीक है। हमने एक उदाहरण दे दिया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि जैसे लिखा 36,457 का स्थानीय मान निकालिए, तो हम इसमें निकालेंगे तो यहाँ क्या है, पहले देखेंगे 7 किस स्थान पे, इकाई पे। हमने बताया कि 7 इकाई पे है तो किससे गुणा हो जाता है, 1 से, यानी 7 इकाई अंक है तो 7 का गुणा 1 से, यानी 7 आ गया। फिर 5 है, 5 किस पे है, दहाई अंक पे, तो 5 का गुणा 10 से। 4 किस पे है, सैकड़े स्थान पर, तो 4 का गुणा 100 से। और 6 किस स्थान पे, 1000 पे, तो 6 का गुणा 1000 से, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, और 3 वाला आप खुद करेंगे, ठीक है। यानी जितने इधर अंक जाते जाएंगे उतने नीचे जीरो बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इतना आप निकाल लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, फिर उसके बाद हम दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, यानी दशमलव अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों, बताइए।
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग उतार चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दशमलव के अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दशमलव के बाद के अंक का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिटा दे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बात करते हैं दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, दशमलव के बाद दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, हमने अभी साधारण अंक का स्थानीय मान पढ़ लिया। अब बात करते हैं दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान। तो इसको निकालने का तरीका एकदम सिंपल तरीका है कि इसका कैसे निकालेंगे। तो पहले दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान। ठीक है बच्चों, तो यहां लिख लेंगे दशमलव के बाद पहले अंक, दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान, पहले अंक का स्थानीय मान। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका सीधा तरीका है, जो अंक दिया होगा पहले अंक, उसका अंक का गुणा किससे, 1/10 से, 1/10 से, जिसको हम क्या बोलते हैं, दशमा। क्या बोलते हैं, दशमा। क्या बोलते हैं, दशमा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान निकालने हैं। तो अंक जो दिया होगा दशमलव के पहले का, ठीक है, दशमलव के बाद पहले अंक का अंक गुणे 1/10, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, दशमा। ठीक है, फिर मान लो हम निकाल रहे हैं दशमलव के बाद दूसरे अंक का स्थानीय मान। तो यहां क्या जाएगा, अंक और गुणे यहां क्या जाएगा, 1/100। अंक गुणे 1/100 आ जाएगा। क्या जाएगा, अंक गुणे 1/100। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, 100वां। ठीक है।